आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एलआरसी की न्यू वैकेंसी को लेकर के। बिहार एलआरसी की न्यू वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहले आ चुका है। ठीक है, अपकमिंग वैकेंसी अपडेट उसमें शेयर किया गया था उस नोटिस के माध्यम से। अभी वो नोटिस अभी भी आपके स्क्रीन के ऊपर में लगा हुआ है। कई सारे कैंडिडेट का इससे के जुड़े कई सारे सवाल भी हैं, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। दूसरी तरफ एक वेटिंग लिस्ट कमेंट भरा पड़ा है वेटिंग लिस्ट को लेकर के। तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक मामला जो अलग चल रहा है, जो पहले से एलआरसी में संविदा कर्मी हैं जिनका लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है, उसकी भी चर्चा करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे संविदा कर्मी से, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उससे, और फाइनल करेंगे इस वीडियो को हम लोग आपका एलआरसी वैकेंसी के न्यू वैकेंसी का अपडेट को लेकर के। शुरुआत होती है कि आप सभी के लिए एलआरसी की जो वैकेंसी आई थी पिछली बार, उन सभी कर्मचारियों को बीच में कई सारे टर्म्स और कंडीशन लगा करके बिहार गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट की तरफ से हटा दिया गया है। अब वो कर्मी जो संविदा कर्मी हैं वो अपना वापस से रीजॉइनिंग चाहते हैं, कुछ कंडीशंस भी है उसको भी फुलफ़िल कराना चाहते हैं। वर्तमान की स्थिति ये है कि कल भी हमने प्रॉपर वीडियो में बताया था कि गर्दनी बाग जो कि एक जगह है पटना में, वहाँ पास धरना स्थल है और वहीं पास सभी का धरना चल रहा था शांतिपूर्वक। लेकिन किसी के द्वारा ये पहल नहीं लिया गया, उन सभी से मिलने की कोशिश नहीं किया गया 20-25 दिनों के अंदर में। उसके बाद उन सभी ने कल जो है वो थाना की बीजेपी ऑफिस के का घेराव करेंगे और वहाँ पर अपनी मांग को रखेंगे। जब वहाँ पहुँचे, अपनी मांग को रखना शुरू किए, तो उसके बाद धीरे धीरे हिदायत वहाँ पर भी देते गए, प्रशासन की तरफ से दिया गया और अंततः जो है लाठीचार्ज की बातें सामने आ रही है। ठीक है, यानी फाइनल कुछ भी डिसीजन वहाँ पास भी अभी तक नहीं लिया गया है रीजॉइनिंग को लेकर के या परमानेंट जॉब का जो लेकर के भी है। दूसरी तरफ कुछ कैंडिडेट जो लगातार वेटिंग लिस्ट के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो वेटिंग लिस्ट की बात करें तो देखिए, अगर मेल मिलाने और इस तरह की चीज़ें बोलने होती तो कई सारे टर्म्स दिख रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जिसका आया भी है उसमें भी थर्ड वेटिंग लिस्ट की बात किया जा रहा है कि अगर जिसका वेटिंग लिस्ट अभी ऑलरेडी आ रखा भी है उसका क्या ज्वाइनिंग के कुछ चांसेस दिख रहे हैं, क्या इन फ्यूचर में क्या उसके साथ हो सकता है। थर्ड वेटिंग लिस्ट को लेकर के अगर लेटेस्ट की अपडेट की बात करें तो एलआरसी ने इस ढंग की कोई नोटिस दिया ही नहीं है। ठीक है, हालांकि इसमें भी कई सारे छात्र जो हैं थर्ड वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर के एलआरसी डिपार्टमेंट में पहले जा चुके हैं, लेकिन इसमें कोई मांगों को जो है वो पूरा नहीं किया गया है फिलहाल अभी तक थर्ड वेटिंग लिस्ट को लेकर के। लगातार बीच बीच में छात्र अपना वो समूह बना करके इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन एलआरसी डिपार्टमेंट ने उसका भी जवाब नहीं दिया है। तीसरा जो बनता है आपका न्यू वैकेंसी को लेकर के, देखिए न्यू वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन एक जारी हुआ था, प्रेस नोट जारी हुआ था, जिसमें कितने कर्मी बचे हुए हैं, कितने सीट अभी और आने के चांसेज हैं, इस ढंग से कई सारी चीज़ें हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 3300 सीटें जो है आपका सृजित होना है और इस पे वैकेंसी आ सकती है। रही बात कुछ ये भी चीज़ आ रही है कि जो सीटें अभी वैकेंट हुआ है, जो हटाए गए कर्मी हैं उनका जो सीटें वैकेंट हुआ है, उन सीटों पर भी आपकी बहाली होगी। तो हमें लगता है कि ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। विशेष तो आपकी राय क्या है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसी मान लीजिए उनका जो परमानेंट का राय है, परमानेंट की मांग है, आप उनको मानना चाहें या नहीं मानना चाहें वो आपके ऊपर में है। ठीक है, लेकिन रीजॉइनिंग
या उनका जो है न्यू वैकेंसी उनके बदले में अनाउंस कर देना, किसी को छीन करके किसी को देना, ऐसी चीज़ें हमारी सभ्यता में नहीं है। ठीक है। और कहीं ना कहीं वो भी अपने मेरिट से ही गए थे, एग्जामिनेशन हुआ था, और न्यू वैकेंसी भी आएगी तो अगर उसमें भी इंक्लूड किया जाएगा तो जो कैंडिडेट जाएंगे वहाँ पास उस सीट पे वो मेरिट से ही जाएंगे। ठीक है। मतलब एग्जामिनेशन देंगे, अपना टैलेंट दिखाएंगे, उसी के बेसिस पे जाएंगे। तो और जो कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब जो कंडीशन शुरुआत में फॉर्म नोटिफिकेशन में डाल दिया गया था कि ये आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है। तो आप इस चीज़ को अभी भी, अब आगे में भी जो आएगी वैकेंसी वो भी अधिकांशतः ज़्यादातर जो चांस लग रहा है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ही वैकेंसी आएगी। ठीक है। अभी पीआरडी डिपार्टमेंट ने भी एक वैकेंसी निकाली है टेक्निकल असिस्टेंट की, वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है। ठीक है। तो आपको परमानेंट करना या नहीं करना वो आपकी राय होगी, लेकिन रीजॉइनिंग होना चाहिए ऐसा मेरा मानना है। और न्यू वैकेंसी निकालना है तो वैकेंसी में सीटें और बढ़ाइए। ऐसा नहीं, एलआरसी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कर्मियों की कमी लगातार खल रही है। ठीक है, लगातार खल रही है। अगर अभी जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है उसमें ही देखा जाए, जिस ढंग का क्राउड कहीं पास एक कैंप में जुट रहा है, उसके अनुसार वहाँ पास जो एम्प्लॉई होना चाहिए, कर्मचारी होना चाहिए, कर्मी होना चाहिए, वो है नहीं वहाँ पास। तो यहाँ पास सीटें अभी और वैकेंट है ऐसा मेरा मानना है। विशेष तो डिपार्टमेंट ही बता पाएगी कि सीटें अभी और कितनी खाली हैं। तो उन सीटों को भी निकाल कर के वैकेंसी लाना चाहिए। और एलआरसी का कई सारे कैंडिडेट, डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट, साथ ही साथ जो क्लर्क वगैरह की वैकेंसी आती है उसमें तो ग्रेजुएट या नॉन ग्रेजुएट भी अप्लाई करते हैं। तो वैसे कैंडिडेट लगातार वेट कर रहे हैं। वैसे वैकेंसी की भी बेहद ज़रूरत है। और अभी तक हालांकि उसको लेकर के सिर्फ एक ही आई है कि 3300 कुछ सीट है जो खाली है, उस पर वैकेंसी आ सकती है। इसके अलावा कब आएगी ये बताया गया था कि इसी महीने के अंदर तक, एंड तक आ जाएगा। अभी तक फ़िलहाल आया नहीं है नोटिफिकेशन। जैसे ही आएगी शेयर करेंगे, इस जंग की जुड़ी या इससे जुड़ी जो भी अपडेट आएगी शेयर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वैसु क्लासेज को आप सब्सक्राइब करके रखिए। आप हमसे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। एलआरसी से जुड़ी अपडेट आप एक वेबसाइट है उससे पे भी पा सकते हैं जिसका नाम है RDS रावी। गूगल कर लीजिएगा, भी डायरेक्ट लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे भी देख सकते हैं। साथ ही साथ टेक्निकल के लिए एक हमारा अलग से टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद आप लोग आज के इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।